देखिए दोस्तों, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए कक्षा 10 के साइंस का पेपर अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लोपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सबको पता है, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहे पर जंग के लगने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। विद्युत अपघटन आप जानते हो, विद्युत अपघट्य पदार्थ को विद्युत के द्वारा है वो अपघटित किया जाता है। जैसे NaCl के सॉल्यूशन से है वो, जब इसको एनोड तक कैथोड लगाकर इनका अपघटन किया जाता है, ये विद्युत अपघटन विधि है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है, कैसा होता है? वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। तीसरा प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सी गैस बनती है? यह है ये। देखिए, जब भी जिंक की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो क्या करेगा? जिंक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? देखिए, जल का उबलना बिल्कुल नहीं, मोम का पिघलना बिल्कुल नहीं, पेट्रोल का जलना। दहन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? CO2 बनती है और जल बनता है और ऊर्जा बनती है। इसे क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 बनेगी, H2O बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, तभी हम दहन अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। जब भी अणुओं को तोड़ा जाता है तो उससे है वो ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सही है? देखिए, कौन सही है? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, धावन सोडा, धोने का जो सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ 10H2O जुड़े रहते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? देखिए, अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब कोई पदार्थ है वो एक से अधिक अणुओं में विभक्त हो जाता है। कोई एक पदार्थ है वो या एक यौगिक अधिक अणुओं में विभक्त होता है, उसे है वो अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें तो नहीं हो रहा है, बी भी गलत है। सी के अंदर देखिए, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया के अंदर विघटित हो रहा है। एक पदार्थ एक से अधिक अणुओं के अंदर विभक्त हो रहा है, इसे ही विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाए या यौगिक बनाए तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब एक यौगिक या बड़ा अणु दो या दो से अधिक अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे अपघटन की अभिक्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ होती है तो एल्यूमिना बनता है। क्या बनता है? एल्यूमिना बनता है और आयरन बनता है। इसमें क्या होता है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा सक्रिय है, इस कारण एल्यूमिनियम Fe को बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर खुद आ जाता है, एल्यूमिना बन जाता है और Fe बाहर निकल जाता है। कारण है कि जो सक्रिय धातु होती है, सक्रिय धातु हमेशा क्या करती है? कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? देखिए, लोहा चूर्ण क्या होता है? आयरन। आयरन के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालेंगे तो अभी मैंने बताया, अधिक सक्रिय धातु क्या करती है? कम सक्रिय तत्व को या परमाणु को उसके अणु से या यौगिक से बाहर निकाल देती है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय Fe होता है, इस कारण Fe है वो हाइड्रोजन को निकाल देता है और FeCl2 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। ए उत्तर सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। सब जानते हैं इसको। तो संयोजन अभिक्रिया आपको पता है, दो से अधिक अणु जब आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक अणु जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर कोई एक बड़ा यौगिक या अणु बनाए, उसे संयोजन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया सबको पता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया, या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया। ऊष्माशोषी यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो कंप्लीट होने में ऊष्मा का अवशोषण करती है, अवशोषण होती है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बट कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर कॉपर प्लस H2O बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, हाइड्रोजन है वो जुड़ रही है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। कौन से? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। सहसंयोजन के अंदर है वो स्थानांतरित नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो विद्युत संयोजी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए, ऑक्सीजन गैस जुड़ रही है कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ही हो रहा है, सीधे सबको ही पता चल रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण में H2Cl2 मिलकर के HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। यह एक अपघटन अभिक्रिया है? बिल्कुल नहीं। एक संयोजन अभिक्रिया? बिल्कुल सही, संयोजन अभिक्रिया। जब दो अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको पता ही है, जब दो यौगिकों की अभिक्रिया करवाई जाती है तो दोनों के जो तत्व होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और एकल विस्थापन अभिक्रिया में कम सक्रिय तत्वों को अधिक सक्रिय तत्व जो है वो उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है? सबको पता है, दो तत्व जो है वह एक दूसरे को उसके यौगिक से बाहर निकाल देंगे। जैसे AgCl के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl। और अन्य है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है? श्वेत कलर का होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, या कौन सी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सी है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक सक्रिय तत्व जो है वह कम सक्रिय तत्व को उसको यौगिक से बाहर निकाल देती है। Fe है वो अधिक सक्रिय है कॉपर से, तो कॉपर को बाहर निकाल देगी। और फेरस सल्फेट और कॉपर है वो देखिए बाहर निकाल दिया गया है। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ये तो है एकल विस्थापन और ये है द्विविस्थापन। और इसके अंदर विस्थापन यानी एकल विस्थापन पूछा है तो उत्तर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? देखिए, अवक्षेपण जब भी होगा इसका मतलब है वो पदार्थ अविलेय है, तभी तो वो तली में बैठ रहा है। अवक्षेपण का मतलब नीचे बैठ रहा है। तो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय। जितना घुलना था वो घुल चुका, अब और नहीं घुल रहा है, इस कारण वो तली में नीचे बैठ रहा है। अविलेय लवण हमें प्राप्त होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन का मतलब कोई एक पदार्थ जो होता है, यानी एक पदार्थ या एक यौगिक एक या एक से अधिक अणुओं में टूट जाए, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या ऐसा किसके अंदर हो रहा है? इसमें हो रहा है, यह अपघटन अभिक्रिया है। और किस में हो रहा है? एक तत्व नहीं, एक यौगिक एक से अधिक है वो अणुओं में टूट रहा है, ये भी एक अपघटन अभिक्रिया है। भोजन जो है वो शरीर में पचता है, वो भी है वो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया नहीं, ये एक संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? रिडॉक्स यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो। देखिए सी हो जाएगा इसका उत्तर। रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। आप भी अपनी तैयारी को चेक करें। धन्यवाद।